घर का सबसे मुख्य वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता हो और हमारे घर का दिल कहा जाता हो, वो कौन सा कोना होता है आप लोग कमेंट में बताइए। घर का हर कोना अगर साफ़ सुथरा हो और वो कोना बिखरा हो तो हम गृहिणियों का मन विचलित हो जाता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि हम गृहिणियों का सबसे ज़्यादा टाइम उसी हिस्से में जाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके रखना हम गृहिणियों को अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो साफ़ सुथरा रहता है, व्यवस्थित रहता है, तो हमारा काम भी होता है फटाफट और हमारा मन भी लगता है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। तो चलिए, यहाँ पे मैं पी रही हूँ 1 कप कॉफ़ी और थोड़ा सा स्नैक्स जो हेल्दी भी रहे और शरीर में एनर्जी भी लाए और मन को संतुष्ट भी रखे। तो मेरा जो दिन भर का रहता है ना, तो 1 कप कॉफ़ी ज़रूर रहता है। मैं खाली पेट सुबह नहीं लेती हूँ, रात में नहीं लेती हूँ, दोपहर में कभी कभी चलता है। अगर दोपहर में मैं नहीं ले पाई या तो ले पाई तो सेकेंड टाइम में भी अगर मन किया तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। 2 कप कॉफ़ी मेरा हो जाता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि कॉफ़ी ज़्यादा पीने से नींद की समस्या होने लगती है। लेकिन मेरे लिए 2 काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 2 रहता है, अधिकतर 1 रहता है। तो उसके बाद अब हम पीने के बाद जो भी आपको चाय कॉफ़ी लेनी है, उसके बाद हम करेंगे उस हिस्से की सफाई जो हमारे घर का जो दिल है, वो है हमारी रसोई। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा टाइम जो हम इंडियन हाउसवाइफ है ना, उनका टाइम बीतता है सब किचन में। और किचन जो हमारे घर का दिल होता है, कहते हैं ना कि एक घर की गृहिणी कैसी है देखना हो तो आप उसका किचन देखिए। तो इसलिए हमारा किचन साफ़ सुथरा व्यवस्थित होना चाहिए। और किचन में सामान जो बताता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और कितने हम अनरिस्पॉन्सिबल हैं। हमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आती है तो हमारे घर में सभी सामान रहेंगे। अगर कभी कोई आ जाए तो ऐसा ना हो कि उस समय हमें भागना हो दुकान में कि अरे ये सामान ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान हम महिलाओं को ज़्यादातर रखना पड़ता है, इसीलिए तो हम महिलाओं को घर की लक्ष्मी गृहिणी कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास सामान कुछ मैंने मंगाया है, कुछ पहले का रखा हुआ था। तो आज इसको हम लोग क्लीन करेंगे और रीस्टॉक करेंगे, और मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी। ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, साथ साथ आप लोग भी अपने किचन की रीस्टॉक करिए, सेटिंग करिए, क्योंकि मौसम आ गया है बरसात का। ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए बदलते मौसम के साथ। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो सामान मैं मंगाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या मैं सामान मंगाई हूँ। थोड़े मेरे हेल्दी ऑप्शन में भी रहते हैं कि जो मैं झटपट बना पाऊँ और जो चीज़ सबके लिए अच्छा भी हो। तो चलिए, इतने सारे सामान मंगाए हुए हैं। कुछ सामान आप देख सकते हैं किचन में पहले से पड़े हुए। महीना ख़त्म हो गया है लेकिन सामान ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा हर घर में होता है कि कुछ सामान जो हम लोग एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं लेकिन वो बीच बीच में बना नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग आगे पीछे करेंगे। और जो चीज़ें डिब्बे खाली हो गए हैं उनको रिफ़िल करेंगे, और इसी बहाने हमारा चेक हो जाएगा कि क्या क्या सामान हमारे पास बचा हुआ है जिसे हमें यूज करने हैं। बरसात के मौसम में बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो हम लोग ख़रीद के रख लेते हैं और उनको हम इस्तेमाल नहीं करते, वो ख़राब हो जाते हैं। अधिकतर बरसात के मौसम में सामान चीज़ें जो है ख़राब होती हैं। तो आप एक बार ज़रूर मौसम जब भी चेंज हो ना, तो अपने किचन को झाँक तक ज़रूर कर लीजिए। जहाँ पे भी आप स्टोर करते हो वहाँ कर लीजिए। जो चीज़ें बना लीजिए, जो ख़राब और उनको धूप में सुखा दीजिए जब भी धूप निकले। ये वाला ना काम हर घर में होता है। मैंने अपनी मम्मी को हमेशा देखा है ये सारी चीज़ें करते हुए। तो मैं सोचती थी मम्मी क्या लगी रहती हैं, लेकिन अब समझ में आया है जब मैं खुद बनी हूँ ना गृहिणी, तब समझ में आया कि अच्छा ये सारी चीज़ें हमारे घर को जो काम है उसको हेल्प करती है। जिससे ना हमारे जैसे बहुत सारे घरों में देखते हैं कि सामान आ जाता है तो वो ऐसे रखा रहता है और डिब्बे वगैरह में नहीं सेट होता, धीरे धीरे उसी में से लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना घर में ना एक तरह से बरकत को रोकती है। तो हमेशा कोई भी सामान लाइए और उसको सहेज के डिब्बे में लगा के सेट कर लीजिए। कई दिनों से मैं सोच रही थी, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं बोले चलो आज ना कर ही देते हैं ये वाला काम, क्योंकि फिर आगे ना रोज़ रोज़ ये टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए एक दिन का 1 घंटा सिर्फ आप 1 घंटा आप अपना लगा दीजिए, देखिएगा पूरा जो महीने का काम है ना वो 1 घंटे में आप कर लोगे। तो मैं साथ साथ में डिब्बे जो खाली हैं उनको ठीक करते जा रही हूँ,
पोंछते जा रही हूँ, साफ़ करते जा रही हूँ, और जो गंदे हैं जिनको मैं साफ़ नहीं है उनको मैं रखती जा रही हूँ साफ़ करने के लिए। तो इतने सारे डिब्बे खाली थे, कुछ मैंने धुले भी थे बीच बीच में, तो इसको मैंने सेट कर दिया है सारा सामान। चीनी वगैरह का भी डिब्बा ना धो करके सेट कर दिया। अब इसमें एक आप लौंग डाल दीजिएगा, चींटियाँ वगैरह अगर लगती होंगी तो उससे क्या है ना, चींटियाँ नहीं लगेंगी, चींटियाँ, क्योंकि आजकल जो मौसम होता है ना, इसमें चींटी चींटा भी ना बहुत जल्दी लगते हैं, क्योंकि आम के मौसम में अधिकतर ना देखेंगे ना अपने आप आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे किचन को एक एक करके साफ़ करती जा रही हूँ, सेट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम किचन में खाना बनाने आएंगे तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें खोजना नहीं पड़ेगा, जो टाइम है हमारा ना वो बचेगा, और इससे हमारा ना टाइम बचता है। तो देखिए, जब टाइम किसी भी गृहिणी का बचता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं। इसलिए 1 घंटा अगर मेहनत कर देंगे ना तो बहुत दिनों का जो मेहनत है वो बच जाता है। तो एक एक सामान मैं उठा करके अच्छे से सेट कर रही थी। कुछ डिब्बे इधर उधर उठा करके देख रही थी कि जो पीछे में रखे हुए थे, जो मैं रखी थी खाने के लिए और फिर भी वो खा नहीं पा रही थी, उसको इधर किया। और कुछ डिब्बे ऐसे भी होते हैं जो खाली रहते हैं, धुले रहते हैं कि इसमें मैं बाद में कुछ भरूंगी, लेकिन फिर भी वो भरने का मौका मिलता ही नहीं है, वो रखा ही रह जाता। तो उसको सेट करके रख रही थी और एक किनारे करती जा रही थी, सारे सामान को ना सेट करती जा रही थी। कुछ दालें वगैरह थी, ये वाला रखा हुआ था तो इसको मैं भर रही, क्योंकि ये बीच बीच में ख़त्म हो गया था तो मैं बना नहीं पा रही थी। तो इसको आज भर के रखूँगी तो बीच बीच में मैं बनाऊँगी। ये सभी दालें जैसी होती हैं ना, मिक्स करके बीच बीच में बनाते रहना चाहिए, जिससे ना कि हमारा जो हेल्थ है ना, सब चीज़ें मिलती जाए शरीर को। तो यहाँ पे एक एक चीज़ों को पोंछ दे रही हूँ ऊपर से। डिब्बे को ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत तो देखिए डस्ट वगैरह, खुला ओपन किचन है ना, तो थोड़े बहुत डस्ट चले जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं ना तो वो साफ़ नहीं होते। इसलिए बीच बीच में जब ये सेटिंग करते रहो ना तो किचन के जो डब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और देखिए, ओपन किचन में ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, साफ़ सफाई के सारी चीज़ें सेट रहे, और अच्छा भी लगता है खुद को काम करने में, और कोई आए भी ना तो भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने जो सारे सामान ना सेट कर रही हूँ। तो सेटिंग तो हमेशा डेली करती रहती हूँ, लेकिन जो अलग से एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है ना, डीप क्लीनिंग, वो आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक एक सामान हटा करके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो रखते रखते ना नीचे गंदे हो जाते हैं। आप वहाँ देखोगे कि साफ़ है, लेकिन जब डिब्बे हटते हैं ना तब समझ में आता है कि कुछ ऐसे भी डिब्बे होते हैं जो खाली होते हैं और बिना काम के वो पड़े रहते हैं। तो बस वहाँ पे कुछ डिब्बे हटा रही हूँ, बोतलें वगैरह, और तेल का जो भी है ना वो डिब्बा अधिकतर रही जाता है कि थोड़ा सा है, बाद में इसको यूज करेंगी, तो इसको अभी हटा दिया है। देखिए कितने सारी चीज़ें साफ़ हो गई, सेट हो गई, और बहुत सारी चीज़ें निकल गई। तो थोड़ा सा ना इस जगह भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इधर देखा तो मैं इधर भी कुछ मसाले वगैरह जैसे लग रहा था ना कि गिरा हुआ था, और उसके बाद से गंदा लग रहा था। मैं सामने तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जब अंदर हटा करके देखा तो यही होता है कि जब आप एक दिन पूरा चीज़ें हटा करके सेट करते हो ना, आपको समझ में आता कि हाँ किचन मेरा गंदा था। ऐसे तो देखने में लगता है कि नहीं साफ़ है ऐसे लगता है, लेकिन जब आप साफ़ सुथरा किचन कर देते हो तो इतना व्यवस्थित होने के बाद इतना सुंदर, सुकून, इतना अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। नहीं तो दिमाग में ना बिल्कुल वो चढ़ा रहता है। तो सारे काम आज मैंने पूरे सेट कर दिए, सामान को भी सेट कर दिए। देखिए पूरा दम क्लीन हो गया, नहीं तो भी पूरा भरा भरा दिख रहा था। इतनी सारी पन्नियाँ निकली, और ये सामान मैं फाइनल आपको लुक दिखा रही। ये देखिए सारे चीज़ों को सेट कर दिया एक एक करके, और कितना बढ़िया लग रहा है, और सारा चीज़ एकदम बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है। तो अब चलिए, टाइम हो गया है झाड़ू लगाने का, नहीं तो उसके बाद ना टाइम हो जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा तो झाड़ू लगाना नहीं रहता है। इसलिए मैं सोची ना सबसे पहले ना झाड़ू लगाती हूँ, काम हो जाएगा ना तो फिर क्या है कि झाड़ू लगाना नहीं रहता। तो झाड़ू लगा दिया है किचन में, और किचन में ही देखिए कितने सारे चीज़ें निकल गई ना कि एकदम पन्नी भर गया था, इतना सारा गंदगी निकल गया। और कुछ सामान जो बचे थे जो मुझे भरने नहीं थे तो वो मैंने रख दिया है, ऊपर ले जा करके सेट कर दूँगी। अब हाथ धो दिया है, अब बनाऊँगी डिनर, क्योंकि टाइम हो गया है। और हमारे यहाँ डिनर थोड़ा सा जल्दी बनता है, और तो मैं फटाफट बनाऊंगी। और आज बनेगा डिनर में करेला। करेले की सब्ज़ी हमारे घर में सभी लोग खा लेते हैं, मेरा और हस्बैंड जी का तो बिल्कुल फेवरेट है। और ये ढेर सारा प्याज, जितना करेला रहता है उतना ही प्याज लेकर के मैं डाल के बनाती हूँ, और लोहे की कढ़ाई में बनाइए, भून जाता है बढ़िया से ना,
तो बहुत ही बढ़िया लगता है और फ़ायदेमंद होता है। तो ज़रूर करेला अभी खाना चाहिए, पूरे शरीर के ना टॉक्सिन को मतलब हटाता है। तो जितना हो सके हफ्ते में 1-2 बार तो करेला खाना ही चाहिए। और करेले को ऐसे मसल दो ना अच्छे से, थोड़ा सा इसमें नमक 1 चम्मच डाल करके आप भिगो दीजिए 10 मिनट। उसके बाद आप इसको मसल दोगे ऐसे ना, तो पूरा जो कड़वापन होता है ना वो ना हट जाता है, और आपकी जो सब्ज़ी है वो ना कड़वाहट जैसे करेले में आता है ना वो नहीं आएगा, और आपको सब्ज़ी अच्छी लगेगी, भुन जाएगा। तो बस यहाँ पे नमक और हल्दी डाल दिया है। अब ये धीमे धीमे आंच में आप इसको भूनना है। तो ढक के हो सके तो ढक के भूनिए, नहीं तो ऐसे ही धीमे धीमे ना थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये भून जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5:30 बज रहा है, मतलब मेरा 1 घंटे में पूरा किचन को मैंने रीसेट कर दिया था। बस ये सब्जी कट करने में और छौंकने में थोड़ा सा समय लग गया। फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे घड़ी भी दिखाना था आप लोगों को। तो टोटल 1 घंटा मुझे लगा था किचन को क्लीन करने में और रीसेट करने में। तो बस यहाँ पे अब आटा भी गूँथ दिया है, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उमस वाली हो गई है ना। जैसे क्या होता है ना कि शाम टाइम में ना और अंदर में उमस हो जाता है और बाहर में बढ़िया मौसम हो जाता है। तो बारिश हो करके जब धूप निकलता तो उमस हो ही जाता है। अब फटाफट बना करके डिनर रखें, क्योंकि हस्बैंड जी अभी कहीं गए हैं तो वो आएंगे लेट नाइट। तो बोले हैं कि हमारा इंतज़ार मत करना, खाना पीना सब लोग खा लेना। तो रुद्र भी आ गया था, आप देख सकते हैं 6:15 बज रहा था, क्योंकि 6 बजे ही आता है। तो मैंने आते ही मैं बोलती हूँ पहले दिया जलाओ, संध्या बाती कर दो, उसके बाद जो खाना पीना है वो करते हैं। तभी ये लोग खाना पीना अभी करना नहीं था, अभी जाता है 1 घंटा, कम से कम 6:30 7 या 7:30 बजे, 8 बजे के आसपास ये लोग खाना खाते हैं। तो अभी फटाफट मैं गरम गरम रोटियां बना रही हूँ। आज मैं रोटी ना इसी पे तवे पे ही सेक रही हूँ, और ये वाला जो मोटा वाला पुराना वाला तवा है ना, इस पे रोटियां मेरी अच्छी बनती है। जो नया वाला तवा लिया है ना, तो उसमें बहुत जल्दी ना वो लहक जाता है, वो बहुत पतला है। कहते हैं ना कोई जो लोहे की तवा होता है ना वो मोटा होता है तो अच्छा रोटियाँ बनती है। ये मैं फेंक नहीं पा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि इस पर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती थी। यहाँ पे लाइट भी कट गया, मेरी रोटियाँ बन गई। किचन का सारा बर्तन देखिए यहाँ फैला हुआ है, इतना ज़्यादा मतलब बर्तन भी आज था, और दोपहर से लेकर के अभी तक का था पूरा, क्योंकि दोपहर के बाद मैं लग गई थी कि आज मुझे ना ब्लॉग शूट करना, क्योंकि सुबह से मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था। कल आप लोगों ने देखा बेटी को लेके गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल, तो वहाँ से आने के बाद इतनी थकान हो गई थी, इतनी थकान हो गई कि मेरी हिम्मत ही नहीं की। मैं तो चलो शाम को चलते हैं, सेट करते हैं किचन वगैरह। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले, और आप भी अपने काम, जैसे कहती है ना बहुत बहनें कि मैंने आपको देखा तो मैं ये करना शुरू कर दी, मेरा भी मन कर रहा था। सेम टू सेम जब हम किसी को वो देखते हैं ना तो हमारा मन जाग जाता है, और सच में उसमें काम अच्छा भी होता है। तो आप लोग भी कर लीजिए, अपने किचन को सेट अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आज मैंने अपना कर लिया है, और यहाँ पे डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दिया। आज देखिए मेरा किचन चमचमा रहा है, हर एक चीज़ सेट हो गया है। खाना भी कोई नहीं खाया है, बगल में मैंने रख दिया है। अब बस किचन का पूरा टोटली काम ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ बर्तन अभी धुलना बाकी है। ढेर सारे भी बर्तन हैं तो उसको धुलूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ये देखिए कितने सारे बर्तन हैं ना। तो लाइट थोड़ी देर के लिए कटी थी, लेकिन फिर भी बीच में आ गई थी, वो सारा चीज़ होता रहता है। तो एक एक करके सारे बर्तनों को धो लूँगी। फिर इसके बाद अच्छा ना, बर्तन ढेर सारे होते हैं ना तो सिंक में ना बहुत सारे लोगों को धो लेती हैं। पता नहीं मेरी तो आदत हो गई यहाँ पे बैठ के धोने की ना, मेरे से धोया ही नहीं जाएगा। हस्बैंड जी कितनी बार बोलते हैं, लेकिन मैं बोलते ना, मुझसे ये सब काम नहीं, मैं आराम से बैठ करके, ढेर सारे बर्तन रहते हैं तब भी मैं अच्छे से यहीं पर बैठ के धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो डलिया था ना वो भी आज मैं पूरे बर्तन हटा करके अच्छे से वॉश कर दे रही हूँ। जब किचन की सफाई हुई है तो ये भी तो ज़रूरी है ना। तो जितने किचन के सारे चीज़ है ना मतलब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दे रही हूँ बर्तनों का, क्योंकि 15 ना या 20 दिन के बाद ना ये डलिया मैं धो देती हूँ अच्छे से, चाहे गंदी हो चाहे ना हो। कभी कभी तो जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। जब भी किचन साफ़ डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, सफाई होती है तो ज़रूर मैं कर देती हूँ। इससे ये साफ़ सुथरा भी रहता है और चमकदार भी बना रहता है। तो सारे बर्तनों को एक एक करके धो ले रही हूँ। और
टाइम तो बहुत लगता है काम करने में, ऐसा नहीं है कि फटाफट हो जाता है जितना जल्दी दिखता है। और अकेले सारा काम करना रहे तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन हाँ सुकून बहुत मिलता है। ये कामों के बाद आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। सभी लोग, आप लोग एग्री करोगे कि घर का जो भी काम है करने में लगता है, सिर्फ जब आप शुरू कर दो ना तो कब काम ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन हाँ उसके बाद बड़ा ही अच्छा लगता है कि चलो ये वाला काम तो आज ख़त्म हो गया, और आज देखने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे पानी आ रहा था, मैंने आज चालू किया तो पानी आ रहा था पता नहीं क्यों, तो मैं सोची चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं, पूरे किचन को ना अच्छे से और भी धुल भी देते हैं। पोछा लगाना भी रहता नहीं है तो साफ़ हो जाएगा, और फिर बेसिंग को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ लगे हाथ, जिससे ना सुबह का जो काम है वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूरे चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन कर दिया था। सुबह बस पानी भरना रहेगा तो आ जाऊँगी, भरा जाएगा। तो ये बेसिंग को भी यहाँ पे ना सिर्फ हम लोग हाथ धोते हैं और बस, कुछ भी नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हाथ धोने के लिए बेसिंग थोड़ा सा लगा हुआ है। तो इसको भी क्लीन किया तो मेरे को ना पीछे लग रहा था कि गंदगी है, तो मैं सोची चलो आज पीछे भी ना थोड़ा सा धो ही देते हूँ, तो सुबह आऊँगी तो पूरा यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। तो जब अच्छे से किचन की सफाई हुई थी तो ये देखे पूरा नीट एंड क्लीन A to Z सारा चीज़ कर दिया था, सारे बर्तनों को भी सेट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे डिब्बे हैं जो धुले हुए थे, सारा सामान सेट। अब ये कितने दिन के लिए बढ़िया से सेट हो गया, अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग बताइए कि इतना मेहनत करने के बाद सुकून मिलता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग। तो चलिए, यहाँ आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये है आज का डिनर, जो भुजिया हम भूज रहे थे, मैं सोची आप लोग को दिखा देती हूँ। इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं रहेगा और बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है खाने में रोटी के साथ। तो ये है रोटी गरम गरम हॉट केस में मैंने रख दिया था। अब आराम से पहले मैं बैठ के खाऊंगी। तो आज मेरे फ्रेंड की, जो मैंने कल बताया था ना कि मेरी फ्रेंड का बेटी का सगाई था, गोद भराई था, वो आज उनके यहाँ से आया था। तो वो मैं आया था तो मैं चले सबको दे देते हैं। मैं जब देखी कि इसमें से तो गायब है कुछ मिठाइयाँ, ये लोग खा चुके थे पहले। आप देख सकते हैं घड़ी में 8 बज रहा है, मेरा खाना पीना सब हो गया। अब मैं थोड़ी देर बाद कपड़े वगैरह सेट किया, उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि खाने के बाद तुरंत नहाने जाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये सारा काम कर रही हूँ। तो पूरा किचन घर पूरा व्यवस्थित हो गया है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।